पबजी जो है वो ज़्यादा शहरों में खेली जाती है क्योंकि वहाँ पे पबजी जो है वो थोड़ा हाई एंड गेम है, तो उसके अंदर अच्छी डिवाइसेस चाहिए। फ्री फायर उस मुकाबले में थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे और वो भी शहरों में खेली जाती है। फिर फ्री फायर और पबजी का नंबर जो है ना वो सेम आता है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, ये वाली चीज़ है। फिर जो है ना पाकिस्तान में ये 2 गेमें जो है ना वो टॉप कर रही होती हैं। इसके अलावा बाकी सारी गेमें कुछ ना कुछ चल रही हैं। तो ये दोनों गेमों ने जो है वो पाकिस्तान की एक ई स्पोर्ट इंडस्ट्री बनाई है। बाकियों का कोई एक्चुअल नंबर नहीं है क्योंकि कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, लेकिन गेम्स चल रही हैं, लोग खेल रहे हैं। Hello and welcome back to the locker room, and we have a very special guest today. His name is Uzair Ahmed. Uzair, बिल्कुल पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ कि उज़ैर अहमद जो हैं ये एंजिस अगर मैंने नाम प्रोनाउंस सही किया तो मुझे बता देना। नहीं, बिल्कुल सही है। एंजिस है। सो एंजिस बेसिकली ई-स्पोर्ट्स सॉल्यूशन मैनेजमेंट कंपनी हाँ। एंड प्रीमियम ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। अच्छा, प्रीमियम ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। मतलब आपने एकदम से कह दिया कि प्रीमियम हमारी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। उसकी वजह ये है कि हाँ। जब हम ये मैं बात करूंगा पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए, पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूं कि अगर आप कहीं भी चले जाएं, मतलब कि कंपेटिटर्स के बाद चले जाएं जो कि बड़े कम है क्योंकि पाकिस्तान की ई-स्पोर्ट मार्केट अभी ग्रो हो रही है, उसके अंदर जो हमारी टीम की एक लर्निंग है, एक उनकी जो प्रैक्टिस हुई हुई है, उनको जो ट्रेनिंग दी हुई है वो इंटरनेशनल फर्म्स ने दी हुई है कि भाई कैसे ब्रॉडकास्ट करना है, क्या करना है। तो उस हवाले से जब हम अपने आप को कम्पीट करते हैं दूसरे ब्रांड्स के साथ, दूसरे कंपेटिटर्स के साथ, तो हमारी एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एक अलग ही दिखती है। तो इसलिए मैं अपने आप को प्रीमियम कहता हूँ इन पाकिस्तान। इंटरनेशनली तो आपको पता है कि बहुत सारे एडवांस इक्विपमेंट सारी चीज़ें, पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ कि ये हमारी जो चीज़ है कि हम लोग अभी पाकिस्तान में बेस्ट हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी ट्रेनिंग, हमारा जो टाइम पीरियड है जो हम लोगों ने दूसरों के मुकाबले में दिया हुआ है, और जो एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान में भी किसी के पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम, और ये चीज़ स्टैट्स के ऊपर मैं बात करता हूँ कि नंबर ऑफ ई स्पोर्ट्स इवेंट, नंबर ऑफ ई स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट प्रोफेशनली हम लोगों ने की हुई, तो इस वजह से मैं कहता हूँ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंट हूँ अपनी टीम से कि मेरी टीम और हम लोग जो है वो बड़ी क्या कहते हैं पैशन के साथ ई स्पोर्ट्स का काम करता है। तो इस वजह से उस पैशन को मैंने प्रीमियम में कर दिया क्योंकि पैशन ई स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सही नहीं लगेगा, प्रीमियम ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, बेसिकली अगर आप लोगों ने भी सुना होगा तो बहुत लोग एकदम से कंफ्यूज हो गए होंगे। जैसे ही मैं उज़ैर की तरफ आई हूँ, उज़ैर ने बातें करना शुरू कर दी। तो हमारा बेसिकली ये जो पूरा ओवरऑल एपिसोड है, मैं थोड़ा सा एक बैक स्टोरी दे दी थी। एंजिस इज बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन ई स्पोर्ट्स। आज हमारा टॉपिक है ई स्पोर्ट्स के बारे में। यूजुअली हम लोग जैसे भी लॉकर रूम में लोगों को बुलाते हैं स्पोर्ट्स एफिलिएटेड होते हैं, तो मैं पहले तो बात एक नॉर्मल आवाम से पूछना चाहती हूँ कि डज एवरीवन इवन नो व्हाट ई स्पोर्ट्स मीन? ठीक है, ई स्पोर्ट्स का मतलब क्या है? पहले तो मैंने तो देख लिया गूगल में, मैंने सर्च कर लिया भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है। ठीक है, मगर मुझे बताया जाए कि कुछ लोग की सेंटिमेंटल वैल्यूज बहुत है कि ई स्पोर्ट इज एक्चुअली कंसिडर्ड ए स्पोर्ट एंड सम पीपल से इट्स नॉट। तो पहले तो मुझे आप बता दें ई स्पोर्ट्स है क्या, या ई स्पोर्ट्स है या ई गेम्स है फर्स्ट ऑफ ऑल? ठीक है। अच्छा, अब ई गेम्स और ई स्पोर्ट्स के अंदर मैंने कभी आज तक, मतलब कि जितना भी मैंने अभी तक काम किया, मुझे 5 साल हो गए हैं, और मैंने कभी ई गेम्स कह के किसी को जो है ना बताया नहीं कि मैं ई गेम्स का काम करता हूँ, क्योंकि ई गेम्स थोड़ा सा कैजुअल है। जहाँ पे हम बात करते हैं ई स्पोर्ट्स की, ई स्पोर्ट्स जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल साउंड होता है और वो थोड़ा सा जो है ना रेलेवेंट हो जाता है। जो लोग स्पोर्ट्स समझते हैं उनके लिए ई स्पोर्ट्स समझना आसान हो जाता है। ई स्पोर्ट्स की डेफिनेशन आप किसी से पूछेंगे, किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि इसी जैसे मैं आपसे बात करूंगा तो लोगों को स्पोर्ट्स का भी मतलब नहीं पता होता। जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं खेल कूद है, लोग कहते हैं भाई वो फिजिकल एक्सरसाइज है। नहीं, तो आपको पहले मैं समझाऊंगा कि ई स्पोर्ट्स क्या है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि ई स्पोर्ट्स क्या चीज़ है। फिर हम लोग आगे जब बात बढ़ाएंगे तो लोगों को पता चलेगा अच्छा यार ये चीज़ होती है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स सुना हुआ सबने है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कॉमन हो गया ये वर्ड ई स्पोर्ट्स, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तान के अंदर रुझान भी आ रहा है। तो हम लोग ई स्पोर्ट्स समझने से पहले बात करेंगे स्पोर्ट्स की। ठीक है, आप स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं तो लोग आपसे ही मैं वापस पूछता हूँ कि हमारी ये पहली हुई कि भाई स्पोर्ट्स के मतलब आपके क्या है। तो लास्ट टाइम आपने मुझे बता दिया था कि स्पोर्ट्स, पहले तो आपने मुझे ऑन द स्पॉट रख दिया था कि स्पोर्ट्स है क्या, तो मैं भी बैठ के सोचती रही। मैंने कहा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या खेलते हैं? एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, इट्स एनीथिंग टू डू विद फिजिकल एक्टिविटी, राइट? फिजिकल एक्टिविटी एंड कंपटीशन बिल्कुल ठीक है। अब ई स्पोर्ट पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, मगर लोग फिर भी कहते हैं कि इट इज कंसिडर्ड फिजिकल एक्टिविटी। कि मेंटल स्टेट और आपके हाथ हिल रहे हैं तो वो इज दैट कंसिडर्ड टू बी अ फिजिकल एक्टिविटी? इसको मैं थोड़ा सा और जो है वापस शुरू से लेके चलता हूँ, तो वापस हम लोग चलेंगे। स्पोर्ट्स बेसिकली अगर आप कहीं खाली ग्राउंड में रनिंग कर रही हैं, आप रनिंग कर रही हैं और आप भाग रही हैं, ये स्पोर्ट्स नहीं है, ये बेसिकली एक्सरसाइज है। ठीक है, लेकिन जहां पे आपने मुझे देखा, आपने बोला उज़ैर आज हम दोनों मिलके इधर रेसिंग करें और देखते हैं कौन जीतता है, जहां पे फिजिकल एलिमेंट भी आ गया और कंपटीशन भी आ गया, वहां क्या हो गया, वो हो गया स्पोर्ट्स। समथिंग जहां पे आप कंपटीशन कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी के साथ, वो स्पोर्ट्स हो जाता है।
इसी तरीके से हम ई स्पोर्ट्स पे चलते हैं। हाँ। ई स्पोर्ट इज समथिंग इन विच यू इलेक्ट्रॉनिकली compete विद समवन। Yeah. अब इसके अंदर आप लूडो में इलेक्ट्रॉनिकली compete कर रहे हैं, वो भी ई स्पोर्ट है, चेस में कर रहे हैं, वो भी ई स्पोर्ट है, फिर काउंटर स्ट्राइक गेम है, उस पर भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकली जहां पे भी कंपटीशन आ जाता है वहां पे वो चीज ई स्पोर्ट्स में बदल जाती है, और ये होता है हमारा ई स्पोर्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पे आप फीफा खेल रहे हैं, आप फुटबॉल पहले खेल रहे हैं ग्राउंड में, अब वही चीज आप FIFA आप इलेक्ट्रॉनिकली कर virtually रहे खेल हैं। रहे हो। आप फीफा खेल रहे हो, आपने क्या कहते हैं प्रो एवोल्यूशन सॉकर के लिए, समझ वो आ गया। इलेक्ट्रॉनिक ठीक है। स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली आप जहाँ किसी के साथ compete कर रहे हैं वो ई स्पोर्ट्स है, बहुत सिंपल है। दिस हैज आई थिंक आप लोग अब समझ आ गए को, थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ई स्पोर्ट्स है क्या। मुझे बताएं, ई स्पोर्ट्स बहुत एक आई थिंक वेरी इट्स अ वेरी न्यू एडवांसमेंट, बिकॉज वी एज चिल्ड्रन, हम लोग पैदा हुए, हम लोग बड़े हुए, हम लोगों ने आर्केड का ज़माना देखा, सेगा, निटेंडो, अटारी, आहिस्ता आहिस्ता प्ले स्टेशन आया, XYZ आई, तो वो एक आर्केड मोड होता था। तो वी ग्रू अप इन दैट टाइम एरा। उस वक्त ई स्पोर्ट्स के बारे में कोई बात नहीं होती थी। जब अटारी, निटेंडो, ये सारी चीज़ें खेल रहे थे, सेगा, मारियो ब्रदर्स, बड़ा एंड इवेंचुअली एकदम से हमें पता चला इन 1990s के ज़माने में कि ई स्पोर्ट है। वो चीज़ ऑनलाइन गेमिंग आ गई है। अब आप किसी और के साथ भी compete कर सकते हो while playing that game। उससे पहले नहीं था। आई थिंक सारी ऑफलाइन गेम्स होती थी। एम आई करेक्ट? अगर आप मुझे बताएंगे इसके थोड़ा सा। ऊपर मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं, Yeah. जैसे आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है चैट जीपीटी, Yeah. उसके अंदर एआई, लोगों का एआई लोग अब सर्च करते हैं। एआई पहली दफा जब जो हमारी ये जो टर्म कॉइन हुई थी वो 1958 या 1950s में हुई थी। हाँ। एआई अब कब मशहूर हो रहा है? अब अभी हो रहा है। रिसेंट हो रहा है, क्योंकि अब Exactly. वो नॉर्मलाइज हो गया। Yeah. इसी तरीके से ई स्पोर्ट्स की जो टर्म है, और ई स्पोर्ट्स जो है वो 1970s में से 1970 में Yeah. इसकी जो है टर्म जो है वो कॉइन हो गई थी, लेकिन लोगों को पता नहीं चला क्योंकि वो नॉर्मलाइज नहीं थी। 1990s में क्या हुआ कि कंसोल्स आ गए, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं कंसोल के आने के बाद लोगों ने आर्केड गेमिंग खेलना कर दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आहिस्ते आहिस्ते वो नॉर्मलाइज होने लगा। 2000 तक जो है वो फिर गेम्स आ गई, काउंटर स्ट्राइक जैसी गेम आ गई, काउंटर स्ट्राइक आ गई, क्वेक आ गई, डूम आ गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि टर्म अब थोड़ी सी नॉर्मलाइज होने लगी। ये थोड़ी वेस्टर्न साइड में ज्यादा जल्दी हुई क्योंकि वो लोग ये एडवांसमेंट जो ज्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं कंपैरेटिवली साउथ एशिया के। तो 2000 के अंदर ESL इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स लीग के नाम से उन्होंने लॉन्च कर दी अपनी ई स्पोर्ट्स लीग। फिर जो है वो MLG जो है मेजर लीग गेमिंग उन्होंने लॉन्च कर दी। तो उसके बाद ये नॉर्मलाइज होने लगी टर्म, लेकिन ये टर्म कोई अभी रिसेंट नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप सुनेंगे तो 2010 के बाद से थोड़ा सा 2010 के बाद से लोग थोड़ा सा पता चला, और अब 2017-18 से बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो गई ई स्पोर्ट्स। अब जो रेलेवेंट लोग हैं वो जानते हैं, और किसी ना किसी ने जिससे भी आप बात करोगे, हाँ यार नाम तो कहीं सुना हुआ, ई स्पोर्ट्स कुछ होता है, वो फिर वो कहते हैं भाई हमारा कोई लड़का भी जीता हुआ है पाकिस्तान के। तो वो अब ई स्पोर्ट्स की टर्म ऐसे जो है वो नॉर्मलाइज हो गई है। लेकिन इसी तरीके से जैसे जैसे चीज नॉर्मलाइज होती है वो जो है लोग समझने लगते हैं कि भाई ई स्पोर्ट है। तो ई स्पोर्ट्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 1970 से चलता आ रहा है और अब जाके नॉर्मलाइज हो गया पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। ठीक है, 1970 से चल रहा है, अब नॉर्मलाइज हो गया है। ई स्पोर्ट की ओरिजिन तो एशिया पैसिफिक की तरफ से आया है ना। ये इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकली अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी लोग बोलेंगे हमने किया सारी चीजें की, लेकिन मेजर जब हब की बात करते हैं वो कोरिया की बात करते हैं। भाई कोरिया जो है वो ई स्पोर्ट्स की कोरिया से आया है और उस रीजन से आया है। लेकिन जब आप बात करते हैं तो जापान की तरफ से ये हमारी सेगा की जो डेवलपमेंट है वहां से हुई है, फिर हमारी आर्केड गेमिंग की वहां से हुई है। तो ये आप एग्जैक्ट किसी रीजन को नहीं बोलेंगे भाई इनकी वजह से ई स्पोर्ट्स आया, लेकिन हर जगह ने कंट्रीब्यूशन हुई है, तो उसकी वजह से ई स्पोर्ट का रुझान हुआ और वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमारी बढ़ी। अच्छा, फॉर सम रीजन जब भी गेमिंग की बात होती है, ई स्पोर्ट्स की बात होती है, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली एशियंस आ जाते हैं, जापानीज, चाइनीज पीपल प्लेइंग। इज इट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू देम, या पूरा आप जहाँ पे नीचे साउथ रीजन की तरफ देखें, पाकिस्तान की तरफ देखें, इंडिया की तरफ देखें, इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू चाइनीज पीपल एंड जापानीज पीपल, राइट? थोड़ा सा और एक्सपेंशन की तरफ आ गया है। इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना ई स्पोर्ट्स का। पाकिस्तान की जब बात आती है, पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स की एट द मोमेंट करंट सिचुएशन क्या है? इसको बिल्कुल सिंपल लेंगे, स्पोर्ट जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, रग्बी है, बास्केटबॉल है, हर रीजन जो है वो एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में जो है ना वो क्या कहते हैं वो तेज होता है। जैसे इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल चल रही है, स्पेन के अंदर फुटबॉल चल रही है, रग्बी और बास्केटबॉल की बात करें तो वो US में चल रही है। पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट में ही है। जैसे पाकिस्तान के अंदर क्या चक्कर है कि भाई क्रिकेट के अलावा किसी और चीज पे बात नहीं होती। ये तो अगर आप बात मेरी करें पॉडकास्ट में ये बात होती है, क्रिकेट के अलावा कोई बात नहीं। अगर इसका मैं सिंपल बताऊं, किसी भी आप ब्रांड के पास जाते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन ये चीज को समझने के लिए किसी ब्रांड के पास जाए तो उनको बोले भाई हमें ई स्पोर्ट्स पे काम करना है, पहले तो उनको ई स्पोर्ट्स पता नहीं होता, फिर वो कहते हैं भाई हम लोग टॉप की जो चीज है वो क्रिकेट पे करेंगे, दूसरा हम लोग किसी फूड के फेस्टिवल पे करेंगे, तीसरा हम लोग कोई गाने बजाने के शो पे कर देंगे, जैसे ये अपना डिफरेंट जो स्टूडियोज आ गए वहां पे गाने चल रहे हैं, सारी चीजें आ गई, और फिर
फोर्थ वो कहते हैं कि यार फिर कोई भी आ जाए, तो ई स्पोर्ट्स कहते हैं कि अब वो तेजी से बढ़ रहा है, लोगों को ई स्पोर्ट्स का रुझान हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट्स नया है। अब जहां पे बात आती है एशियंस की, एशियंस कहते हैं तेज होते हैं, मतलब कि उनकी उंगलियां, उनका एक मेंटल एप्टीट्यूड बहुत तेज होता है। उसकी वजह ये है कि उनकी एक मतलब कि ग्रोथ ऐसी हुई है, उनको बचपन से ये वाली चीज़ों की क्या कहते हैं उनको शऊर दिया गया है, तो उनके पास वो वाली एक क्या कहते हैं कंपटीशन लेवल होता है। पाकिस्तान के अंदर आहिस्ते आहिस्ते है, अभी जाके वो चीज़ों लोगों का रुझान आ रहा है, फिर प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, बाहर तो शुरू से ही प्लेटफॉर्म मिल रहा है, भाई आप खेलना स्टार्ट करो, आपके लिए पास कंपटीशन है। अब पाकिस्तान में रुझान स्टार्ट हुआ, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी लड़के जो हैं वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाके वहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर खेल भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। और ये अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अरसलान ऐश है, आतिफ भट्ट है, फिर फेड खान है, टेकन की कम्युनिटी बहुत तेजी से पाकिस्तान का नाम बढ़ा रही है, क्योंकि उनके पास रॉ टैलेंट था। वो लोग अपना रॉ टैलेंट जाके लेके गए और उन्होंने दिखाया कि भाई हमारे पास टैलेंट है। तो टैलेंट की कमी नहीं है, बात सिर्फ प्लेटफॉर्म की है, प्लेटफॉर्म की है, सपोर्ट की है। ब्रांड्स अगर आएंगे और वो बोलेंगे यार हाँ यार ई स्पोर्ट्स भी एक चीज़ है, उस पर इन्वेस्ट करें, तो यहाँ से टैलेंट निकलेगा। तो टैलेंट की कमी नहीं है, बात ये कि प्लेटफॉर्म नहीं, और आहिस्ते आहिस्ते लोगों के पास आ रहा है। स्पेस हमारी स्लो है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग बैठे हुए हैं और ब्रांड बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह कोशिश करके पाकिस्तान के अंदर वो लेके आएंगे। स्लो पॉइजन है, लेकिन इंशाल्लाह ये टाइम के साथ साथ हो जाएगा। अच्छा साहब, कहा टैलेंट की कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म्स का, मेरा एग्जैक्टली ये पॉइंट इस पे आने वाला था, क्योंकि एज ग्रोइंग अप मुझे नहीं लगता कि किसी को मना किया गया था गेम्स खेलने के लिए। आई थिंक हम लोग सब वी ऑल ग्रोन अप प्लेइंग वीडियो गेम्स। हाँ, कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते थे कि मॉडल कॉम्बैट खेलने, कुछ खेलने तो उसमें ब्लड रोक दो, ब्लड के ऑप्शंस रोक दिए, ये चीज़ें रोक दी, मगर गेम्स हमेशा इट्स नॉट समथिंग दैट एवरीवन एनकरेज्ड, बट एक चीज़ थी, वे ऑफ लाइफ थी कि सब खेलने। तो बचपन से आपका एग्जैक्टली लाइक जापानीज पीपल, चाइनीज पीपल, यहाँ पे भी पाकिस्तानियों ने भी खेला हुआ है, इंडियंस भी आई एम श्योर खेलते होंगे, मगर उनको फैसिलिटीज़ मिली थी, प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, हमें नहीं मिला हुआ था। जैसे एग्जैक्टली आपने अरसलान के बारे में, अरसलान सदीकी, ई स्पोर्ट पे जब हम लोग बात करते हैं, मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करो ये नाम अरसलान सदीकी। लोगों को बाबर आजम का नाम याद है, लोगों को शाहिद अफरीदी का नाम याद है, किसी को आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हु अरसलान सदीकी इज़। अभी ईवो जापान में वो गए हैं और उन्हें टेकन में जीत के आए हैं, तो मतलब कि is he a celebrity in the e-sport gaming industry? अरसलान की अगर मैं बात करूं तो अरसलान himself is a very humble guy, और अरसलान एज जो है वो ब्रांड है और सेलिब्रिटी है। और पाकिस्तान की अगर ई स्पोर्ट्स पे आप बात करेंगे ना, कभी बात हो, कोई बात करे पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स पे, और वो अरसलान एज का शुरू के 10, अगर पाकिस्तान की ई स्पोर्ट्स पे एक किताब आती है और उसके शुरू के 10 पेजेस पे अरसलान एश नहीं है ना, तो मैं समझता हूँ वो किताब बेकार है। क्योंकि अरसलान ऐश वो बंदा है जिसने ई स्पोर्ट्स की टर्म काफी नॉर्मलाइज की। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं बोलते हैं यार आपने ई स्पोर्ट्स का नाम, तो अरे हाँ हमारा कोई लड़का जीता है अभी रिसेंट, तो वो उसकी वजह से काफी नॉर्मलाइज हुई टर्म, और उसकी वजह से ग्लोबली पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स के मैप में आया है। उसने फिर आतिफ भट्ट जो टैलेंट है और सारी चीज़ें, वो उसने अपने बूट कैंप के अंदर लोगों को लगाया और उसने ट्रेन किया, और उस मतलब कि वो जेन्युइनली बंदा ई स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, और वो उसका टैलेंट भी दिखता है, उससे हम्बल भी है। तो ये कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, काफ़ी और भी है ई स्पोर्ट्स में, लेकिन ये अब वही कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो उसका नाम बन गया वो अब किसी और का नहीं बन सकता, क्योंकि वो बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे रहा है। पाकिस्तान में उसने जो ई स्पोर्ट्स को नॉर्मलाइज किया, मतलब कि मैं एक ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। जहाँ भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल जाए, वहाँ पे हम बोलते हैं हाँ यार इस बंदे की वजह से क्या कहते हैं कि लोग पाकिस्तान को जानते हैं। जैसे अभी मैं रिसेंटली कतर गया तो उनसे ई स्पोर्ट्स की बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला यार योर कम्युनिटी FGC कम्युनिटी इज टेयरिंग द वर्ल्ड। तो वो FGC कम्युनिटी, फाइटिंग गेमिंग कम्युनिटी, तो ये इन लोग की वजह से पाकिस्तान अब हो गया। तो अब हम लोग भी इंटरनेशनल जाते हैं तो हमें भी एक वो मिल जाता है कि हाँ यार हमें लोग जानते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म उसने खुद बनाया, खुद अपने खर्चे पे गया, आगे उसने वो चीज़ें क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म कम से कम मिला, लेकिन उसको उसने जाके किया, तो पाकिस्तान भी अब उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है, पाकिस्तानी भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अरसलान सदीकी की तरह और ऐसे कोई है? अरसलान सदीकी तो टेकन में है ना, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, काउंटर स्ट्राइक हो गया, डोटा हो गया, लीग ऑफ लेजेंड्स हो गया, पबजी हो गया, ऐसे और स्टार पावर्स है हमारे पास। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में स्टार पावर्स थे, चीज़ें थी, लेकिन आप मुल्क के हालात देख रहे हैं टाइम टू टाइम। अब पाकिस्तान के अंदर अब ये थोड़ा सा ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी ऑफ इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जब हम बात करेंगे उस पर मैं डिटेल में जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है वो भी अभी सवाल आने वाला होगा। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है वो, जहाँ पे आपने जितने भी नाम लिए, काउंटर स्ट्राइक, लीग ऑफ लेजेंड, डोटा, ये सारे पीसी गेमिंग है। पीसी गेमिंग पाकिस्तान में इवेंचुअली काफ़ी कम हो गई है। उसकी लोग कहते हैं भाई मोबाइल गेमिंग बढ़ गई है, हाँ मोबाइल गेमिंग बढ़ गई है, वो दूसरे रीजन पे भी है, लेकिन पीसी गेमिंग इसलिए डेड हो गई, जीपीयूज महंगे हो गए हैं, स्क्रीन महंगी हो गई हैं, आपकी वो जो क्वालिटी ऑफ मतलब कि आपको
चाहिए Yeah. होता है, आपको जो Card सिस्टम graphics चाहिए और होते सारी हैं, वो चीजें। वाली ग्राफिक कार्ड्स वगैरह ये सब इतने महंगे हो गए, लोगों ने पीसी गेमिंग छोड़ दिया। और पीसी गेमिंग को खोलने के लिए अब आपको गेम खेलना है ना, तो आपको पहले सीपीयू चलाना है, Yeah. फिर आपको एक पूरा मॉल बनाना है। Yeah. वहां पे आप मोबाइल गेमिंग के ऊपर आते हो, मोबाइल गेमिंग पे क्या बोलते हैं, Exactly, मैं आप exactly. बैठे हुए खाना ऑर्डर किया, किसी रेस्टोरेंट में 10-15 मिनट का वेटिंग टाइम है, आज यार एक मैच खेल लेते हैं। तो वो मोबाइल गेमिंग ने वो किया, और जीपीयूज महंगे होने की वजह से, और पाकिस्तान के अंदर पीसी गेमिंग की जो कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, वो यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इकोसिस्टम और हमारी जो कम्युनिटी है वो पीसी गेमिंग की छोटी है। तो अपना क्या कहते हैं वो निकल सकता है टैलेंट, लेकिन प्लेटफॉर्म और लोगों की कमी होने की वजह से, और इतने चैलेंजेस होने की वजह से, जीपीयूज महंगे हैं, आ नहीं रहे, ये क्वालिटी ऑफ, तो उस वजह से थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए तो हो सकता है निकला है। गारंटी नहीं दे सकते, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन अभी पीसी गेमिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल गेमिंग पे आप टैलेंट निकाल सकते हो, क्योंकि अभी आप जब इंडस्ट्री की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में इंडस्ट्री कैसे चल रही है। अच्छा, मोबाइल गेमिंग की बात करें, जो आपने लास्ट टाइम मुझे अपनी डिवीजन बताया था कि एग्जैक्टली इतनी परसेंटेज, इफ आई एम नॉट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 95% यू सेड कि हमारी अच्छा, इधर मैं आपको ये चीज बताऊंगा, ये चीज अनऑफिशियली है, अनऑफिशियली है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब टूर्नामेंट्स कराते हैं तो हम लोग उस हिसाब से गेज करते हैं, कहीं आपको रिसर्च नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में जब ई स्पोर्ट्स नहीं, उस पर रिसर्च नहीं होगी, तो वो जो नंबर था वो तकरीबन 95% जो है ई स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। अब वो ज्यादा डिटेल में चलेंगे, गेमिंग क्या होती है, कैजुअल गेमर्स क्या होते हैं, ई स्पोर्ट्स गेमर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें। प्लीज गो भाई, अहेड। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर एक गेम है पबजी फ्री फायर है, और पबजी फ्री फायर का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारी मास ऑडियंस जो है वो ये गेम खेलती है। पबजी फ्री फायर के अंदर जो है वो अब क्या होता है कि भाई इसमें एक कैजुअल गेमर होता है, एक कंपेटिटिव गेमर होता है। कंपेटिटिव गेमर जो है वो ई स्पोर्ट्स के अंदर रजिस्टर करते हैं, ई स्पोर्ट्स के जब टूर्नामेंट्स आते हैं उसमें आते हैं। कैजुअल गेमर वो होते हैं, आपने भी खेला होगा पबजी, मैंने भी खेला होगा पबजी, लेकिन हमारा गोल कभी भी ये नहीं होता कि हम टूर्नामेंट में जाएं, टूर्नामेंट जीते और ये सारी चीजें करें। एक क्या कहते हैं, हमारा फॉर इंस्टेंस अगर एक पबजी और फ्री फायर का अगर यूजर हम कहते हैं पाकिस्तान में 20 लाख 30 लाख है, तो जब ई स्पोर्ट्स या कोई टूर्नामेंट लॉन्च होता है तो सिर्फ टीम्स आती हैं 1000 1500 2000, जो कि 10,000 लोगों का एक ऑडियंस बनती है। जहां 20 लाख लोग हैं वहां पे 10,000 लोग ई स्पोर्ट्स में टूर्नामेंट पार्ट लेते हैं, इनको हम कहते हैं कंपेटिटिव गेमर। अब मोबाइल के अंदर क्या है कि भाई अब मोबाइल गेमिंग के अंदर जो है वो कंपेटिटिव गेमर्स जो है वो ज्यादा है, और लोग जो है वो क्या कहते हैं ज्यादा खेल रहे हैं। तो 95% जो एक हमारी कहते हैं ई स्पोर्ट्स की ऑडियंस है उसमें मोबाइल गेमर्स हैं। हम लोग जो है वो है तो 97 98, लेकिन थोड़ा सा मॉडेस्ट होने के लिए हम लोग 95 कहते हैं। फिर कहते हैं कि भाई 3% हमारा पीसी गेमिंग है, 2% हमारा कंसोल गेमिंग है, जिसके अंदर ये टेकन आ जाता है, फीफा आ जाता है, और कंसोल गेमिंग के अंदर काउंटर स्ट्राइक आ जाता है, वेलोरेंट आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मोबाइल गेमिंग ज़्यादा है। मोबाइल गेमिंग की क्योंकि पब्लिशर्स यहाँ पे आए हैं, पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट जहाँ ग्रो हुआ है वो पिछले 4 साल में हुआ, जहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मंगोलिया, फिर ब्राज़ील जैसी कंट्रीज में ई स्पोर्ट्स की नॉर्मलाइज ऐसे हुए क्योंकि वहाँ पे पीसी गेमिंग इतना थी नहीं, क्योंकि चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए। वहाँ पे मोबाइल गेमिंग की वजह से काफ़ी रुझान हो गया ई स्पोर्ट्स का, क्योंकि वहाँ पे मास ऑडियंस थी, मोबाइल हर किसी के पास थी, सबने मोबाइल में डाल लिया। अब आप फ्री फायर खेलें या पबजी खेलें, छोटे से लेके बड़े मोबाइल तक चल सकती है, वो लैग हो रही होगी, किसी की नहीं हो रही होगी, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, यूजर बेस बड़ा, यूजर बेस ने जो है वो क्या कहते हैं इन गेम करेंसीज बाय करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि अब पब्लिशर जब आता है और ब्रांड जब आते हैं तो उनकी जब करेंसी बाय करने की उनको ये हुआ कि यार अवाम में यहाँ पे खर्चा कर रही है, स्पेंडिंग पावर, तो उन्होंने यहाँ पे अपना जो है क्या कहते हैं ध्यान दिया पाकिस्तानी मार्केट पे। उसकी तरीके से जो है पबजी और फ्री फायर ने यहाँ के आके अपने ऑफिशियल्स बिठाए, फिर वहाँ पे यहाँ पे टूर्नामेंट्स कराए, यहाँ से लोकल टीम्स को जो है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया। पाकिस्तान की कॉम्पिटिशन लेवल अभी कम है, लेकिन कम इसलिए क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, वो स्किल इनहांस होंगी, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने आप को एक्सपोजर देने, चीज़ें सीख रहे हैं। तो वो मोबाइल गेमिंग की वजह से 95% जो हमारी मार्केट है उसकी वजह से ये ब्रांड्स ने आके इधर इंटरेस्ट लिया। लेकिन अभी फिर वही बात आ जाती है, मुल्क के हालात थोड़े ख़राब हैं, तो पब्लिशर्स और हमारे ब्रांड्स जो हैं वो थोड़े से अभी हल्के हुए हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ वो बेहतर हो जाएंगे। अच्छा उज़ैर, मुझे एक बात बताएं, एग्जैक्टली आपने कहा 4 साल पहले पबजी आया, फीफा आया, ये सारी चीज़ें आई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 4 साल पहले कोविड भी हुआ था। बिल्कुल 3 से 4 4.5 साल, 2019 के उसमें कोविड हो गया। उसी वक्त मैं नॉर्मली पबजी की तरफ चली गई थी। आई वॉज प्लेइंग पबजी फॉर 8 आवर्स एवरी नाइट। इज़ इट बिकॉज पबजी और ये सारी गेमें मोबाइल पे इसलिए इनकी ग्रोथ इतनी एक्सपोनेंशियल हुई है क्योंकि कोविड टाइम पे यू वर इन अ लॉकडाउन, जहाँ भाई क्रिकेट, फुटबॉल, सारी चीज़ों में सब बबल्स में बैठे हुए थे, सबकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बन रही थी, गेम्स डिले हो रही थी। यहाँ पे आपने कमरे में बैठ के लोगों के साथ गेम खेलनी है। उसी वक्त जहाँ तक मुझे लगता है पबजी और ये सारी गेमों की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है। आई है नहीं आई है? बिल्कुल एक्सपोनेंशियल है। इट्स बिकॉज कोविड ऑल्सो हैपेंड। डू यू थिंक कोविड हैज़ गिवन
a huge boost or I would say like a, what do you call it, like a trigger to the e-sport industry to just blow up out of proportion? अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सही है। इसको बिल्कुल सिंपल ऐसे करते हैं कि गेमिंग बंदा अपने कैजुअल और फ्री टाइम में खेलता था। जब हम लोग, मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हम लोग कैसे जो है वो ग्रो हुए, और हम लोग जो हमारा जो एक जर्नी है वो भी कोविड के बाद ही से स्टार्ट हुई है। हम लोग का जो एक विजन था कंपनी को लेके, जो कि पहले हमारी कंपनी का नाम था पाकिस्तान साइबर गेमिंग, फिर हमने उसको नेक्स्ट जनरेशन ई स्पोर्ट्स किया था, क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि भाई वो पाकिस्तान आया हुआ तो थोड़ा सा इसको इंटरनेशनल जाना हो, ब्रांड्स के साथ बात करनी हो, तो हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर जाएँ। तो हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। कोविड से पहले हमने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इवेंट कराए थे, छोटे से थोड़े से पैसों के लिए, सारी चीज़ों के लिए। फिर अचानक जो है वो कोविड आ गया। कोविड जब आया तो लोगों को शुरू में समझ में नहीं आया कितने टाइम रहेगा, कितने टाइम नहीं रहेगा। लोगों ने गेम खेलना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि जो टेक क्रंच अभी चल रहा है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है कोविड की वजह से, क्योंकि टेक जो कंपनी थी उन्होंने हायरिंग हमारी अपनी बहुत ज़्यादा कर ली, क्योंकि उनकी जो एकदम शेयर थे वो ऊपर चले गए, क्योंकि लोगों का प्लेइंग टाइम ऊपर चला गया, लोगों की यूजेज बढ़ गई, लोगों ने स्पेंडिंग ज़्यादा करना स्टार्ट कर दी गेमिंग में। तो कोविड ने ई स्पोर्ट्स को बहुत तेजी से एक बूस्ट दिया। हो सकता है ये वाला जहाँ पे ई स्पोर्ट्स अभी वो 3 साल बाद वहाँ पे होता है, लेकिन कोविड की वजह से वो आज वहाँ पे, क्योंकि लोग जानते हैं। हुआ ये कि भाई लोगों ने गेम खेलना स्टार्ट किया, लोगों ने यहाँ पे हायरिंग स्टार्ट कर दी, लोगों ने बोला भाई लोग फारिग हैं, भाई जल्दी जल्दी जो है उनको टूर्नामेंट्स लगाओ, सारी चीज़ें करो। तो कंपनीज ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से वो यहाँ पे है, कोविड की वजह से एक बहाना भी मिल गया। और कोविड जो है वो एक अच्छा एक टाइम था जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई अपने हेड्स को बोला होगा भाई ये भी मार्केट है, यहाँ भी लोग चल रहे हैं। तो लोग कोविड के अंदर जो है गेमिंग खेलना उन्होंने स्टार्ट किया। यहाँ पे फिर टूर्नामेंट्स हुए, सारी चीज़ें हुई। फ्री फायर ने जो है वो अपना पहला टूर्नामेंट कोविड के फौरन बाद किया। पबजी ने भी फिर कुछ ही इसी के साथ स्टार्ट किया। पबजी और फ्री फायर जो है वो पाकिस्तान की ई स्पोर्ट्स को ग्रो करने में अरसलान ऐश के बाद इन 2 गेम्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनके बाद मास्टर्स और इन्होंने जो एक्सपोजर प्लेयर्स को दिया है और जो एजेंसीज ने इनको सपोर्ट किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। तो पबजी, फ्री फायर और अरसलान ऐश और टेकन कम्युनिटी एज अ होल, और फिर जो हमारे डिफरेंट और भी प्लेयर्स, ऐसा नहीं है मैं दूसरों को क्या कहते हैं क्रेडिट नहीं दे रहा, लेकिन अरसलान ऐश एक सिंबल बन गया टेकन कम्युनिटी का पूरे दुनिया में, पाकिस्तान का। जब टेकन पाकिस्तान की बात होती है, अरसलान ऐश की बात होती है। तो इन 3 लोगों ने जो है वो पाकिस्तान को काफ़ी बूस्ट दिया है। और कोविड की वजह से हाँ हम लोग का भी काफ़ी बेहतर हो गया था, क्योंकि हमें भी बैक टू बैक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, क्योंकि गेमिंग के अंदर काफ़ी ब्रांड इंटरेस्टेड हो गए थे, फिर चीज़ें आ गई थी। तो हमारे पास इतना टाइम हो गया था, हम लोग आउटसोर्स करने लग गए थे लोगों को, भाई आप ये टूर्नामेंट करा लो, आप ये टूर्नामेंट करा लो। तो हाँ कोविड एक रीज़न है। और कोविड के अलावा ई स्पोर्ट एज अ होल खुद भी एक इतनी ऐसी एंटिटी है, लोग कहते हैं कि भाई इसको ओलंपिक्स की ज़रूरत है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है ई स्पोर्ट को। ई स्पोर्ट इटसेल्फ ही बहुत बड़ा है। अच्छा, इंटरनेशनली इस पे आएंगे। मुझे इससे रिलेटेड, ओलंपिक से रिलेटेड बात करनी है, बट थोड़ी सी छोटी सी हम लोग ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन आते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेश्चंस है उज़ैर। आई एम रियली इंटरेस्टेड बिकॉज आई एम अ पबजी फ्रीक। तो ब्रेक के बाद आते हैं और फिर उज़ैर से बात करते हैं और देखते हैं कि ई स्पोर्ट्स की इतनी वैल्यू है कि ओलंपिक्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हम लोग ब्रेक में गए थे तो उज़ैर ने इतनी कोई नंबर्स और इतनी कोई टेक्निकलिटी चीज़ें की हैं जो मेरे थोड़ी सी सर के ऊपर से निकल गई, बट वील कम बैक टू दैट क्वेश्चन दैट वी वर डिस्कसिंग। उज़ैर मुझे एक बात बताएं, ओलंपिक्स होता है, ठीक है, सबको ओलंपिक्स के बारे में पता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ई स्पोर्ट्स अभी एशियन गेम्स में गई थी, खेला था उन लोगों ने। डू यू थिंक ई स्पोर्ट्स का ओलंपिक्स में फ्यूचर होना चाहिए या ई स्पोर्ट्स सेपरेट होनी चाहिए ओलंपिक्स से? अब ई स्पोर्ट्स एडवोकेट होने के ब्याह पे मैं आपको बताऊं कि ई स्पोर्ट्स को लोग कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ई स्पोर्ट्स को ओलंपिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ई स्पोर्ट्स अगर ओलंपिक्स में आ रहा है तो ये ओलंपिक्स की अपनी व्यूअरशिप के लिए अच्छा है। अब 2 डिबेट्स होती हैं, लोग कहते हैं कि भाई ई स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स है भी नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स आते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई होना चाहिए। जो लोग कहते हैं होना चाहिए वो सिर्फ एक बात करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई फिजिकल एक्सर्शन जो है ना वो स्पोर्ट्स होता है। जो ई स्पोर्ट्स खेलते हैं और जो ई स्पोर्ट्स को जो समझते हैं वो कहते हैं भाई जब आप ई स्पोर्ट्स के लिए कोई भी टाइटल खेल रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो जब आप ई स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं तो आपका मेंटल एक्सर्शन लगता है, क्योंकि मजाक नहीं है। लोगों को लगता है कि भाई जो खेलते हैं उनको पता होता है इसमें मेहनत लगती है, इसमें टीम वर्क लगता है, कोऑर्डिनेशन लगती है, आई कॉन्टैक्ट होता है, मजाक थोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी की, और ये भी एक्सर्ट हो रही होती है जब आप ई स्पोर्ट्स कर रहे होते हो। तो ये वाली चीज़ है कि भाई ई स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो फिजिकल एक्सर्शन है, तो ये एक स्पोर्ट्स है, तो इसको ओलंपिक्स में आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो है ओलंपिक्स में आए नहीं आए, ई स्पोर्ट्स को जरूरत नहीं है। ई स्पोर्ट्स को कोई ऐसा बूझ मिलेगा, हाँ ओलंपिक्स को मिल सकता है, क्योंकि एशियन गेम 2022 काफी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ई स्पोर्ट्स को उसमें इंक्लूड किया गया तो लोगों को पता चल गया अच्छा एशियन गेम्स भी हो रहा है, तो लोगों को, हमारी यूथ को पता चला हाँ यार एशियन गेम्स देखते हैं।
तो डेब्यू हो गया था ई स्पोर्ट्स का, और बिल्कुल। उसकी वजह से एशियन गेम्स को ज्यादा क्या आपको लगता है बिल्कुल, eyeballs एशियन आज गेम्स आपने आज एशियन गेम्स की बात की, इससे Yeah. पहले कितने एशियन गेम्स हुए, ओलंपिक्स हुए, आपने कोई बात नहीं की। तो ई स्पोर्ट्स को रखते हुए आपको भी पता चला कि हाँ यार एशियन गेम में कुछ ना कुछ हुआ। तो मेरे हिसाब से हो नहीं हो, ई स्पोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ई स्पोर्ट अपने उसी लेवल पे ग्रो होता रहेगा। अभी भी डिबेट हो रही है। अच्छा, ई स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं, मैंने थोड़ा सा इस पे पढ़ा है, एक टैलेंट जाता है, वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में होगा, हैवी वेट होगा, जैवलिन थ्रो होगा, उनके कोचेस और ट्रेनर्स होते हैं। अपेरेंटली ई स्पोर्ट पे भी हर टीम मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर का कोच होता है, ट्रेनर होता है, तो उनकी क्या साइकी होती है, उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वेरी स्किलफुल पर्सन, इफ यू आस्क मी कि मतलब कि मैं एक्स गेम खेल रही हूँ और एक एक्स प्लेयर बचपन से फीफा खेल रहा है या बचपन से टेकन खेल रहा है, उसको किस किस्म की कोचिंग और मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है कि यू हैव टू एक्चुअली हैव अ कोच इन ई स्पोर्ट्स एज वेल? अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि स्किल हर किसी के पास है। गेम हर किसी को खेलना आता है, गन आपको भी उठानी आती है, गन गेम में मुझे भी उठानी आती है, भागना मुझे भी आता है, भागना आपको भी आता है, शूट आपको भी आती होगी, शूट मुझे भी आती होगी। जब आप ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो एक आप जैसे आप पबजी खेलती हैं, फ्री फायर हम लोग खेलते हैं, तो एक पूरा ग्राउंड है, हर टीम की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो एज अ कोच, एज अ मैनेजर, मुझे कंपेटिटिव टीम्स की और ओपोनेंट टीम्स का मूवमेंट, उनकी क्या कहते हैं, उनकी क्या कहते हैं वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो लोग किधर से रोटेट करके किधर आते हैं, वो जोन पकड़ते हैं नहीं पकड़ते, फीफा के अंदर बंदा शूट मारता है, किस प्लेयर को खेलता है, तो उस कोच का काम ये होता है कि उनकी पूरी स्ट्रेटेजी बना के दे, उनको पूरा गेम प्ले करके दे कि भाई यार ये टीम यहाँ पे जाएगी, ब्राजील की टीम ये अच्छी है, इंडिया की टीम पे ये स्नाइपर वाला अच्छा है, तो हमें ये वाली पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। हाँ, लोगों की स्ट्रेटेजीज फेल हो जाती हैं, ऐसे स्पोर्ट्स में भी होती हैं, कोचेस की ऐसे डिफरेंट चीज़ों में भी होती है, मैनेजर्स भी फेल कर जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन मैनेजर्स का काम ये होता है। दूसरी चीज़ ये होती है, मैनेजर्स जो है वो एक दिमाग से सारा काम चल रहा है ना, तो मैनेजर्स का काम होता है कूल डाउन करना, मैनेजर्स का काम होता है कि भाई उनको बताएं कि नहीं यार अब ये नहीं, अब ऐसे करते हैं, अब करेक्टर चेंज कर लो, क्या कहते हैं भाई अपना गेम प्ले ऐसे नहीं ऐसे चेंज कर लो, ये गन नहीं इससे खेलो, या इस बंदे से नहीं इससे खेलो, तो ये वाली चीज़ होती है। अब जैसे टेकन के अंदर है, कौन सा प्लेयर लेफ्ट हैंड है, कौन सा प्लेयर राइट हैंड है, इसका क्या वीकनेस है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो मैनेजर्स यूजुअली ये काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैनेजर्स कम है क्योंकि अभी वो इतना रुझान नहीं है, तो लोग मैनेजर्स जो है वो पैसे दे के रखते हैं सारी चीज़ें, वो प्लेयर के वो टीम के अंदर ही कोई ना कोई मैनेजर होता है, प्लेयर के अंदर ही अपना मैनेजर होता है जो वो लर्निंग करता है, तो वो मैनेजर्स का ये वाली चीज़ होती है। तो इसके अंदर भी जो बड़ी टीम्स हैं और जो टॉप ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपना मैनेजर भी होता है, उसके अंदर क्या कहते हैं साइकोलॉजी वाले लोग भी होते हैं, तो वो एक ओवरऑल चल रहा होता है। तो एज स्पोर्ट इसमें भी ज़रूरत होती है, जैसे फिजियोथेरेपी वाला होता है, इसी तरीके से मैनेजर होता है जो साइकोलॉजी जो है वो उसकी जो है वो हल्की करता है, स्ट्रेस का रिलीफ तो करता है। बेसिकली ई स्पोर्ट्स में भी आपको कोचेस की जरूरत होती है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। इस गेम को इतना लाइटली लोग नहीं लेना चाहिए, लेना बिल्कुल, नहीं चाहिए। बिल्कुल। मुझे बताएं, टॉप आपके दिमाग में टॉप 3 to 4 ई स्पोर्ट्स गेम्स कौन सी हैं ग्लोबली पूछ रही हैं आप? ग्लोबली, एंड देन फिर पाकिस्तान की तरफ आएंगे हम। ग्लोबली ये मेरे, क्योंकि ग्लोबल हम लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा हमारा वो नहीं होता, लेकिन हम स्टेट्स देखते हैं तो कहते हैं लीग ऑफ लेजेंड्स है, डोटा है, फिर हमारा काउंटर स्ट्राइक है, फिर हमारा, और बस ये 3-4 गेम्स हैं जो हमारी टॉप पे होती हैं, लीग ऑफ लेजेंड, डोटा और काउंटर स्ट्राइक। पाकिस्तान के अंदर भाई पबजी मोबाइल, फ्री फायर जो है वो आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं। पबजी जो है वो ज़्यादा शहरों में खेली जाती है क्योंकि वहाँ पे पबजी जो है वो थोड़ा हाई एंड गेम है, तो उसके अंदर अच्छी डिवाइसेस चाहिए। फ्री फायर उस मुकाबले में थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे और वो भी शहरों में खेली जाती है। फिर फ्री फायर और पबजी का नंबर जो है ना वो सेम आता है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, ये वाली चीज़ है। फिर जो है ना पाकिस्तान में ये 2 गेमें जो है ना वो टॉप कर रही होती हैं, इसके अलावा बाकी सारी गेमें कुछ ना कुछ चल रही हैं। तो ये दोनों गेमों ने जो है वो पाकिस्तान की एक ई स्पोर्ट इंडस्ट्री बनाई है। बाकियों का कोई एक्चुअल नंबर नहीं है क्योंकि कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, लेकिन गेम्स चल रही हैं, लोग खेल रहे हैं, तो ये वाली चीज़ है। तो पबजी, मुझे एग्जांपल बताएं, जैसे पबजी पाकिस्तान में इतनी फेमस हो गई है, ये चाइना और इंडिया का इसमें इतना कितना बड़ा रोल था पबजी में? फॉर एग्जाम्पल कि आप बात कर रहे हो, चाइना की गेम थी, ऐप थी, या इंडिया की ऐप थी पबजी? बेसिकली चाइना जो हमारे रीजन के अंदर जो पब्लिश करता है गेम, वो चाइनीज कंपनी है टेंसेंट, तो वो वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा पबजी जो है उन लोगों ने पब्लिश किया। अब इंडिया के अंदर जो चीज़ चलती है वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में आ जाती है, तो इंडिया के अंदर काफ़ी रुझान आ गया पबजी का, फिर उधर से पाकिस्तान में आ गया, तो वो काफ़ी जो है वो गेम इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जब आप खेलते हैं, पबजी खेलें या फ्री फायर खेलें, तो आपको देख के लगता है कि यार हाँ यार ये गेम कुछ अलग ही है कि मोबाइल के हिसाब से इतनी बड़ी एडवांसमेंट एक साथ हो गई थी कि मैंने जब पहली दफ़ा खेली थी मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है भाई, ये कैसे इन्होंने बना लिया। तो वो गेम इटसेल्फ इतनी क्या कहते हैं अच्छी थी और यूज़र इंगेजिंग थी कि लोगों को अच्छी लगी, और वो ओवरऑल जो है वो क्या कहते हैं लोगों ने खेला, लोगों ने समझा, और फिर उन्होंने जो है वो अडेप्ट कर लिया, और फिर जब अडेप्ट कर लिया तो कंपनीज को पता चला कि पाकिस्तान में खेला जा रहा है, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया क्योंकि पाकिस्तान के पास मास है, पाकिस्तान के पास ऑडियंस है, तो वो ऑडियंस उनको मतलब कि वो अब ये वाली बात हो जाती है गेम को क्या मिल रहा है, तो
ऑडियंस जो है वो इन गेम परचेजेस कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, तो लोगों को पता है कि पाकिस्तान में मासेज है तो वो काम कर रहे हैं, और लोगों को पता भी है। इतना इन्वेस्टमेंट कोई उसी वक्त लगाते हैं ना जब पता होता है कि रिटर्न भी आना, तो ये वाली चीज़ है। बेसिकली अभी रिसेंटली भी देखा था कि चाइना ने अपनी खुद ऐप बना ली थी पबजी की, डिफरेंट ऐप बना ली थी कंपेयर टू इंडिया की वाली ऐप, राइट? इफ आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ डिफरेंट थे, इंडिया की पबजी वाली की रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ डिफरेंट थे। यही हुआ था, ऐसे ही हुआ था? ये था कि वो कुछ प्राइवेसी का इशू था, और चाइना की शुरू से अलग ही है, उनके अंदर थोड़ा सा वायलेंस कम है, क्योंकि उनको जो है वो अपनी लोकल लॉज के हिसाब से चलना होता है, तो उनका एक अलग है। इंडिया में वो इसलिए हुआ था क्योंकि इंडिया के अंदर उन्होंने सेपरेट एक जो है वो अपना गेम लॉन्च किया था। उसकी वजह ये थी कि भाई टेंशन जो है वो चाइना और इंडिया का इनका अपना मसला चल रहा था, तो उस चक्कर में जो है उन्होंने प्राइवेसी, और उन्होंने कहा था भाई डेटा जो है वो ब्रीच हो रहा है और सारी चीज़ें सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, तो उस वजह से उन्होंने अलग कर दी। अभी फिर भी अभी वापस भी बैन है गेम, उसके अंदर उनके अपने कुछ मामला चल रहे होंगे, वो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, कि हम तो पाकिस्तानी लोग हैं, वो उधर अच्छा। क्या है क्या नहीं है वो मुझे अब ज़्यादा तो डिटेल में नहीं पता। फोर्टनाइट और रोब्लॉक्स, मुझे इन दो चीज़ों के बारे में जल्दी से रीसेंटली बता दे कि ये भी तो एग्जैक्टली मैं जितना सुन रही हूँ फोर्टनाइट के बारे में, फोर्टनाइट की हाइप क्या है? फोर्टनाइट की हाइप ये थी कि वो यूजर मतलब थोड़ा सा कार्टूनिश था, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्ले स्टेशन वाले प्लेयर्स और बच्चे जो है ना वो खेलते थे। फोर्टनाइट की टारगेट मार्केट थी 8 से 15 साल, ज़्यादा वो इसके बीच में। अब हुआ ये कि उनकी वो थोड़ा सा कैजुअल गेम की तरफ चले गए, उन्होंने अपना टूर्नामेंट लॉन्च किया, उसके टूर्नामेंट में एक बंदा जीता भी $2 मिलियन मेरा जितना ख्याल है। उसके बाद ये लोग थोड़ा सा कैजुअल गेमिंग की तरफ चले गए कि भाई थोड़ा कैजुअल गेमिंग होती है, टाइम पास और ये सारी चीज़ें। उन्होंने अपना ई स्पोर्ट्स वाला जो एक एस्पेक्ट था वो थोड़ा सा कम किया था, तो उस वजह से उनके ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कम हो गए थे, लेकिन वो उनके अपने वीकली टूर्नामेंट सारी चीज़ें चलती रहती। इन्होंने वापस अपनी एक पूरी सर्किट लॉन्च की है, तो फोर्टनाइट काफ़ी पाकिस्तान में भी आ गया था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो बात ये कि ये वाली जो कंपनीज होती हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा फोकस नहीं करती, तो प्लेयर बेस जो है ना वो डाई आउट हो जाता है। फ्री फायर और पबजी का अभी तक डाई आउट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पब्लिशर्स ने अपने लोग यहाँ पे बिठा दिए और सारी चीज़ें की, तो उनका इंटरेस्ट लेवल अभी तक है, तो वो पाकिस्तानी आवाम को इंगेज रखते हैं। पाकिस्तानी आवाम के पास इतने पैसे नहीं होते कि फोर्टनाइट जैसी गेम्स के ऊपर ज़्यादा खर्च करें, तो वो लोग कहते हैं भाई हम अपने सर्वर और अपना यहाँ पे खर्चा क्यों करें, तो ये वजह है कि पाकिस्तान में ये वाली गेम्स जो है वो थोड़ी डेड हो जाती है। जब ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड भी जब देखेंगे, टारगेट ऑडियंस बहुत यूथ सेंट्रिक है। अब यूथ से अगर आप थोड़ा सा किड्स की एज ब्रैकेट में आ जाओ, तो एक बहुत फेमस गेम निकली हुई है रोब्लॉक्स एंड माइनक्राफ्ट। इनका भी एग्जैक्टली वही फॉर्मेट है ई स्पोर्ट्स का, ये दे आर जस्ट नॉर्मल गेम्स दैट किड्स प्ले? ये वाली गेम जो है ना, अब अगर आप मुझसे पूछे तो ये वाली गेम्स चल रही होती हैं, लोग खेल भी रहे होते हैं, लेकिन मैंने इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये इतना वो नहीं है, क्योंकि हम भी बाय द एंड ऑफ द डे पैसे कमाने ही बैठे हुए हैं और सारी चीज़ें करने पड़े। ई स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग जब आए थे तो ये सारी चीज़ नहीं थी, लेकिन अभी वाली चीज़ होती है, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लोग खेल रहे हैं, एक अच्छी गेम है सारी चीज़ें, लेकिन हमारा कोई इतना वो रुझान नहीं है कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो खेल रही हो। इसके ऊपर आपकी बच्चों वाली बात के ऊपर मैं एक पॉइंट कर दूँ, यहाँ पे मैं कहीं भी ये नहीं कहता हूँ कि गेमिंग जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर, ये वाली चीज़ बड़ी ज़रूरी है बोलना, अब्यूज़ होता है हर चीज़ का, ठीक है, और गेम्स लिखी भी होती हैं ये 12+ है, ये 15+ है। अब बच्चे जो है उस गेम का अब्यूज़ करते हैं, 8-8 9-9 घंटे एक गेम खेलना, हर चीज़ का ओवर जो है ना वो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, लाइव बैठा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि गेम्स अच्छी हैं, ई स्पोर्ट्स अच्छा है, लेकिन ओवर अब्यूज़ करना उसके लिए गलत है। तो हमें चाहिए अब कि भाई बच्चे अगर ज़्यादा खेल रहे हैं तो उनका एक लिमिट लगाएं, पेरेंटल कंट्रोल लगाएं, बच्चों के ऊपर एक लिमिट रखें, मतलब कि घंटे 2 घंटे का टूर्नामेंट हो। इसी की चीज़ के ऊपर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। फ्री फायर अपने ऑफिशियल टूर्नामेंट में 16 से नीचे का बंदे को अलाउ ही नहीं करता। तो हमें चाहिए कि ये एक मैं मैसेज बताना चाह रहा हूँ अपने लिसनर्स को, व्यूअर्स को, कि भाई आप बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल भी रखें, क्योंकि बच्चों की आपने बात की तो मैंने कहा ये पॉइंट मिस ना हो जाए कि कल को मुझे लोग पकड़ लेंगे भाई तुम ये गेम प्रमोट करो। गेम प्रमोट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, हेल्दी एक्टिविटी के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए। हाँ, आपका जब टूर्नामेंट आ रहा हो तो आप ग्राइंडिंग करें, प्रैक्टिस करें, लेकिन कैजुअल डे लाइफ के अंदर आप इतना नहीं खेलो कि आपकी सोशल सर्कल ही डेड हो जाए। तो ये एक मेरा मैसेज है, तो ये मैंने आपको दे दिया। थॉट है ना कि अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ अगेंस्ट द आइडिया कि बच्चे इतने घंटे अपना टाइम इन गेम्स में लगाते हैं। माय नीस एंड नेफ्यूज, माइनक्राफ्ट हो गया, रोब्लॉक्स हो गया, तो इस पे भी ऑब्वियसली अगेन एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन अ बैलेंस्ड एंड मॉडरेट लेवल। बट आई फील है कि इन गेमों की भी स्कोप है। जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन है द जेन जी, जब वो इस एज ब्रैकेट पे आएंगे, they will be much more, I would say, hands-on with the gaming industry as opposed to the previous kids who have played from console to PC to now mobile. इनको जिस तरीके से ऐप्स चलानी आती है, इनको जिस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है, हमारे ज़माने में ये वाली चीज़ें नहीं थी। हमने अडेप्ट किया है टेक्नोलॉजी को विद द पैसेज ऑफ टाइम। इनके हाथ में बचपन से आईपैड्स और सेलफोन्स आ चुके हैं, इनको ऐप स्टोर पता है, इनको पता है, मतलब कि रोड ब्लॉक्स में या माइनक्राफ्ट में इनको पता है या कौन से
चीज़ें खरीदनी है, क्या डायमंड्स लेने हैं, किसी से बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, नए शूज़ कैसे खरीदने हैं। तो मतलब कि ये ऐसी है कि आई फील लाइक कि नाउ ई स्पोर्ट्स हैज़ अ फ्यूचर, बट एवरीथिंग शुड बी डन इन अ मॉडरेट लेवल, बिकॉज ये वो वाली चीज़ नहीं है कि बचपन से बच्चे को टेनिस में डाल दिया, क्रिकेट में डाल दिया, क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी ऑन ग्राउंड हो रही है। यहाँ पे आप इनकरेज करो एक बच्चे को कि इफ़ यू वांट टू बी अ ई गेमर, you have to spend X amount of hours on your phone and app as opposed to being outside and playing physical games. तो इसके भी pros and cons हैं, ऐसा नहीं कि इसके pros and cons नहीं है, बिल्कुल। but मैं वो आपको हाँ इसके हाँ ऊपर बताऊंगा तो आप समझ जाएंगी। अब ई स्पोर्ट्स के मुकाबले में बच्चे क्यों तरजीह देते हैं, ये बड़ी मज़े की बात है। इस रूम में जितने भी लोग हैं ये सुन लें तो उनके लिए एक लर्निंग हो जाएगी। जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे शाम में, क्योंकि कंपैरिजन इसी से होता है ना, अब तुम पूरा हाँ वक्त मोबाइल पे खेलते हो, शाम में क्रिकेट नहीं खेलते, टाइम होता था 5 से 7 गर्मियों के टाइम पे, जब हमारे पास 2 घंटे होते थे। असर 5 बजे होती थी, मगरिब 7 बजे होती है, तो बंदे के पास 2 घंटे होता है। अब वहाँ पे हम लोग जाते हैं कि सारे लड़कों को एक जगह जमा होना होता है, ठीक है। अगर कोई क्रिकेट बैट वाला या विकेट वाला बच्चा जो है वो किसी खानदान के बाद चले गया तो उस दिन क्रिकेट नहीं होनी। अब होता ये है कि एक बच्चा, मैं वहाँ पे जाता हूँ और हम लोग एक क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो उसमें मुझे बैटिंग मिलेगी एक सर्टन टाइम के लिए। मतलब कि मैं जाऊंगा और मैं आउट हो गया तो मैं क्या कहते हैं, डाई हो गया, खत्म हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो मुझे सबको, एक तो स्पोर्ट्स का एक चैलेंज ये था कि सबको एक जगह जमा होना है, और दूसरा चैलेंज ये था कि अगर मैं आउट हो गया तो मैं जो हूँ, मेरी बैटिंग अब कल आएगी या अगली इनिंग में आएगी। ई स्पोर्ट्स में और गेमिंग में क्या है, जब आप अब क्योंकि ये ग्राउंड तो नहीं है, ये कोई स्टेडियम तो नहीं है, ये तो नहीं है धूप खत्म हो जाएगी, ये एक ग्राउंड बनता है ऑनलाइन। अगर फॉर इंस्टेंस पबजी आप खेलती हैं, मैं फ्री फायर खेलता हूँ, हम लोग कोई मैप ज्वाइन करते हैं, मैप हमने ज्वाइन किया, तो आप अगर उस मैप में गए, इरेंगल में चली गई, मैं बरमूडा में चला गया, तो हम लोग अगर उतरे मैप में और फौरन मर भी गए, तो हम लोगों ने क्या किया, अरे छोड़ो यार, जैसे क्रिकेट में हम आउट हो जाते हैं, हम अगले मैच के लिए वेट करना, इसमें वेट नहीं करना, हमने लॉबी गए, हमने वापस स्टार्ट किया, फौरन मैच में आ गए। तो इस वजह से यूथ का क्या हुआ कि यार वहाँ पे मुझे फॉरन बैटिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे मुझे मैं वापस प्ले करूंगा। तो ये इस वजह से यूथ को अब इसका साइकोलॉजी क्या है, वेट नहीं करना। हमारी यूथ को वो जज्बाती हो गए हैं, वो हाइपर हो गए कि भाई हमें वेट नहीं करना। तो ये एक ड्रॉबैक भी है, और एक ये वजह भी है कि ई स्पोर्ट्स तेजी से क्यों बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको बैटिंग का वापस वेट करनी है, बॉलिंग की वापस वेट करनी है। उसमें क्या आपने आउट हुए, प्ले किया, वापस चले गए। तो ये एक रीजन है कि तेजी से यूथ जो है वो कर रही है कि भाई हमें फौरन चाहिए। तो हाँ, ये थोड़ा सा एक वो भी ये हो गया। प्लेयर्स पर्सपेक्टिव है ना कि हम लोग इतने जज्बाती और इतने एंग्शियस इंडिविजुअल्स होते हैं हाँ, कि मुझे याद है मैं चीट कोड्स रख लेती थी जब मैं कोई गेम क्रॉस नहीं कर सकती थी। ये पीसी की प्ले स्टेशन 1 में पहले से चीट कोड्स होते थे कि आउट नहीं होना, इनविजिबल हो जाओ, XYZ। एंग्शियसनेस तो हमारे अंदर रहेगी, इट्स इन आवर DNA, राइट, कि हम लोग एंग्शियस लोग हैं, हमें बार बार बैटिंग वापस चाहिए। ये बात मैं आपकी कंप्लीटली अग्री करती हूँ, बट लुक एट इट फ्रॉम ए, I would say, health perspective also, and see it from a physical aspect also. If I want to be an e-gamer, I'm completely focused on my game. I have completely ignored being out, being physical, being active. और मैं constantly फ़ोन पे, तो आँखों का आईसाइट का भी मसला हो रहा है, 10 चीज़ें हो रही हैं। आई एम बीइंग एंटी सोशल। येस, आई एम कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड ऑनलाइन, बट जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन आपको फिजिकल स्पोर्ट में और जो एक टीम स्पिरिट वाली फील आती है, वो शायद मेरी नज़र में, आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ई स्पोर्ट पे उस किस्म की टीम स्पिरिट आई फील लाइक है, मगर इतनी नहीं है। जितने भी आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं बहुत ही एंटी सोशल, अपने साइलोज में गेम्स में जा रहे हैं। यू थिंक पेरेंट्स आर गोना एनकरेज दैट और डिस्करेज दैट? इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मैं बचपन से गेम खेल रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं मोटा भी नहीं हूँ, और मैं अपनी फिजिकल जो है वो मेरे से बेहतर रखता हूँ। हर कोई चले मेरी तरह नहीं बैलेंस होता, रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, बैलेंस है इसका जवाब। अब मामला ये है कि दुनिया में हमेशा जो है वो नेगेटिव फीडबैक जो है ना वो सबसे पहले आता है। हाँ। ठीक है, अब इतने लोग फ्री फायर पबजी के थ्रू जो है वो, और गेमिंग के थ्रू जो है वो इंटरनेशनल गए, उन्होंने टूर्नामेंट जीते, सारी चीज़ें दी। लेकिन आपको याद होगा कि एक न्यूज़ आई थी कि लाहौर में एक लड़के ने पबजी के लिए किसी लड़की को मार दिया। नेगेटिव न्यूज़ कितनी आई और वो तेज़ी से बढ़ गई, पॉजिटिव न्यूज़ की कोई बात नहीं करता। ऐसा ही है। इसी तरीके से गेमिंग्स के थ्रू मैंने जो अपनी कंपनी फॉर्म की, और मेरे जो कंपनी के पार्टनर्स हैं, हम लोग गेम में मिले। मतलब वो गेम के थ्रू मैंने उनको कोऑर्डिनेट किया, उनको मैंने बोला मैं ये स्पोर्ट्स के लिए करना है, मैं गेम के लिए मिला हूँ। तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो लोग उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, गलत चीज़ों में कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ खराब रही है। मैं कहीं भी इंकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप अब्यूज़ करो और 10-10, 15-15 घंटे के, लेकिन आप लिमिट में खेलो। और आप अपनी, अब यूएस के अंदर कहते हैं 55% आवाम जो है मोटी है। क्या वो 55% आवाम ई स्पोर्ट्स कर रही है? फिर भी तो वो मोटी है ना।
वो मोटे हैं सारे, बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, अनहेल्दी है, आप अनहेल्दी कह लो उसको, अनहेल्दी है, तो वो क्या ई स्पोर्ट नहीं, ई स्पोर्ट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद कि आपके भाई आपकी फिजिकल एक्टिविटी, हाँ आप 2 घंटे खेल रहे हो, आपका वो हो रहा है, आप बैठे हो, ज्यादा बैठते हो तो आपके लिए फिजिकली अच्छा ही नहीं होता, सारी चीजें, आप उठो, आप एक्सरसाइज करो। अब ये नहीं कि आप अब्यूज, किसी भी चीज का अब्यूज, अब मैं कहता हूँ कि एक बंदा अगर 50 घंटे भी पढ़ रहा है ना, दिन में 24 घंटे में 50 घंटे पढ़ रहा है, वो भी गलत है। अब इतना भी पढ़ना नहीं चाहिए, बंदे को हर चीज का ब्रेक, हर चीज बैलेंस हर लेके चीज चले, बैलेंस में होनी चाहिए। ये वाली चीज है। अब भाई अब दोस्ती नहीं हो रही, एंटी सोशल हो रहे हैं, वो हमारी ये टैब की गेमिंग की वजह से, ये ई स्पोर्ट्स की वजह से, गेमिंग एज अ होल की तरफ है कि भाई बच्चों को उनको भाई ये है कि भाई गेम के अंदर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मुझे कोई मेरे को मॉक नहीं कर रहा, कोई मुझे बुली नहीं कर रहा, तो ये वाली हमें एज कल्चर देखना चाहिए कि सोसाइटी में क्या हो रहा है कि बच्चा एंटी सोशल हो रहा है, उसको गेम में इतना क्या ईज मिल रही है कि वो सोसाइटी के साथ नहीं कर रहा। तो एज सोसाइटी हमें देखना है कि क्या इशू है, तो वो हमें ये नहीं है कि भाई नेगेटिव न्यूज़ फैल जाती है, मैं ये नहीं कह रहा, शायद हो इसकी वजह से भी होता हो, मुझे कभी एंटी सोशल नहीं हुआ, मैं तो ओवर सोशल हो गया हूँ शायद गेम खेल के। तो ये वाली चीज़ है कि बंदे की अपनी क्या कहते हैं अपब्रिंगिंग भी होता है, हाँ ये अफेक्ट करती है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उसमें एक एक्सटर्नल फैक्टर गेमिंग, अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, लेकिन आप हर चीज़ अगर बैलेंस करो तो आप कर सकते हो, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको अपने आप को कि भाई आपके क्या गोल हैं, क्या चीज़ें, अब आप बैठे हुए हो, खा रहे हो, अनहेल्दी हो रहे हो, तो वो एक हाँ। अलग चीज़ है, तो बैलेंस लेके So चलो। basically, if you want to take this as a career, you still have to do certain extra activities on the side and not make this your only thing, right? एक बिल्कुल। हर किसी की ट्रेनिंग कैपेसिटी भी होती है ना कि if I want to be the best in PUBG or Dota, I want to train X amount of hours. I'm not going to compromise on that. But कहने का मकसद ये है कि you have to also balance because इसके भी cons हैं. हर चीज़ के pros and cons होते हैं. Physical activity में you can get injured really badly and you can नॉट प्ले दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट, इसमें इतनी इंजरी की चीज़ें नहीं होती। हाँ ये तो बात की बात है। मुझे उज़ैर एक लेमैन पर्सपेक्टिव से बताएं ई स्पोर्ट का इंटायर ब्रेक डाउन, कि ई स्पोर्ट में 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, एक डेवलपर्स होते हैं और एक पब्लिशर्स होते हैं। आपने अगर ई स्पोर्ट की गेम बनाई है, उसके पब्लिशर्स होते हैं, किस तरीके से ई स्पोर्ट की गेम्स के इवेंट्स होते हैं, किस तरीके से लीग्स होती हैं, किस किस्म की लीग्स होती हैं, और कैसे हाउ कैन यू पार्टिसिपेट, इसका एक मुझे बाइफिकेशन दे। सही है भाई। अब ई स्पोर्ट्स, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ई स्पोर्ट्स एक टाइटल है, जैसे पबजी फ्री फायर गेम है, काउंटर स्ट्राइक वैलोरेंट गेम है, ये नॉर्मली भी लोग खेलते हैं। जैसे मैंने आपको कैजुअल गेमर और अपना क्या कहते हैं कंपेटिटिव गेम में बताया, वो सारी चीज़ें ठीक है। इनकी लीग्स लॉन्च होती हैं, ये अपने सोशल मीडिया पे अपने गेम्स के अपने फेसबुक पेजेस के थ्रू जो है वो बताते हैं कि हाँ यार हमारा ये टूर्नामेंट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लोग जो हैं फिर वो उसके अंदर, काफ़ी लोगों तक ये मैसेज नहीं भी पहुंचता क्योंकि वो थोड़ा सा इनएक्टिव होते हैं। काफ़ी लोग जो है वो कहते हैं नहीं यार, और थोड़े से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, नहीं यार हम हार जाएंगे, हम सारी चीज़। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपको पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है आपका गेम या आपके पास स्किल्स इतना नहीं है, लेकिन जब आप जाते हो तो आपको पता चलता है आपकी स्किल्स बहुत है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है, फिर हम लोग जो है उस रजिस्ट्रेशन को रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, एज सही है, नाम सही है, डेट सही है, ये सारी चीज़ों के हिसाब से हम लोग उसको फिल्टर करते हैं, फिर इनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जो फॉर्मेट होता है, फिर उसके अंदर इनके ऑनलाइन क्वालिफाइड होते हैं, फिर जो टीम जीत जाती हैं उनको वो फाइनल में जाती हैं, फाइनल उनके ब्रॉडकास्ट होते हैं, फिर सिटी फाइनल्स होते हैं, फिर प्ले ऑफ्स होते हैं, फिर फाइनल होते हैं, फिर ऑफिशियल लीग के अंदर जो फाइनल जीत जाता है उसका तकरीबन 1 करोड़ रुपये प्राइस पूल होता है, जो विनर को 30 लाख, सेकंड को 20 लाख, 10 लाख मिलता है। फिर विनर जो है वो क्या कहते हैं फिर इंटरनेशनल जाके पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट भी करता है। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, मेन चीज़ ये होती है कि भाई आप बोलोगे भाई ई स्पोर्ट्स चल क्यों रहा है, ई स्पोर्ट्स में ऐसा क्या है, ई स्पोर्ट्स क्या चीज़ है। ई स्पोर्ट्स को जो भी किसी को भी कोई व्यूअर है, कोई भी लिस्नर है, उसको अगर ई स्पोर्ट्स का कोई जवाब चाहिए, उसको चाहिए वो स्पोर्ट्स से उसको कंपेयर कर ले। स्पोर्ट्स क्यों चलता है, पीएसएल क्यों चलता है, क्योंकि उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, हमारी हर टाइप की टारगेट ऑडियंस उसके साथ जो है वो कनेक्ट करती है, यूथ है, बूढ़े हैं, औरतें हैं, आदमी है, किसी भी एज के तो लोग देखते हैं, लोग उसमें स्पॉन्सर करते हैं। ई स्पोर्ट्स को भी ग्रो करना है तो हमें उसकी ब्रॉडकास्ट जो हो रही है, उसकी जो व्यूअरशिप है, हमें उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। हमें अपने लोकल जो है वो क्रिकेट में जाते हैं बाबर आजम, शादाब, क्या कहते हैं शाहीन शाह, इसी तरीके से हमें जो है अपना क्या कहते हैं ई स्पोर्ट्स के भी स्टार्स बनाने पड़ेंगे। जैसे टेकन का अरसलान है, आतिफ है, फेट खान है, फरजीन है, ये वाले जितने भी हमारे प्लेयर हैं। इसी तरीके से फ्री फायर की कम्युनिटी ही जानती है उन अपना क्या कहते हैं सेलिब्रिटीज़ को। तो हमें चाहिए कि हम लोग एज पाकिस्तानी अपने लोकल जो गेम्स हैं, ई स्पोर्ट्स टाइटल हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करें, उनको बोलें कि हाँ यार हम उनको देख रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से पबजी के प्लेयर्स जा रहे हैं, उनको देखें, उनको सपोर्ट करें। तो सपोर्ट, और जहाँ पे अब आप क्या कहते हैं बाबर आदम बन जाएंगे पबजी के, बाबर आदम बन जाएंगे फ्री फायर के, बाबर आदम बन जाएंगे टेकन के, तो वहाँ पे एज स्पोर्ट्स लोग आएंगे भी, लोग क्या कहते हैं उसको स्पॉन्सर भी करेंगे, और इसी तरीके से हमारा ई स्पोर्ट्स ग्रो होगा। तो व्यूअरशिप
इंटरेस्ट लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि यार आज 1 साल में ई स्पोर्ट्स बढ़ जाएगा, 2 साल में। थोड़े से हमारे पॉलिटिकली भी मामले ख़राब चल रहे हैं, कंट्री के हिसाब से भी चल रहे हैं, आप देख रही हैं क्या चल रहा है, डॉलर फ्लक्चुएशन है, इसकी वजह से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है ये ऐसे वाले सीन। आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह हम लोग कोशिश है कि ये बढ़ जाए। हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे ट्रेंड जाता है, पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स रहेगा नहीं रहेगा, हम लोग कोशिश है कि यार चीज़ रहे, तो टाइम टू टाइम ये चीज़ बेहतर हो जाएगी और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे और अच्छा टैलेंट भी निकलेगा। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स नहीं होगा? इज इट बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक्स और पॉपुलेशन? कि बेसिकली इंडिया और चाइना को जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, हमारी बहुत चीज़ें फ्लक्चुएट जनरली करती हैं, ग्रोथ की देखते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ देखते हैं, पॉपुलेशन की देखते हैं। वी आर अ वेरी स्मॉल पीस इन द इंटायर रेल्म ऑफ ई स्पोर्ट गेमिंग के अगर बारे में बात कर लें, तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान में मिलेगी जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ को मिल रही है? बिकॉज वहाँ से ज़्यादा टैलेंट चर्न आउट हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा बजट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा रिकग्निशन है, और पाकिस्तान में इस किस्म की नहीं है यहाँ पे। मैं इसके ऊपर आपको बड़ा सिंपल बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते। हम लोग के अपने इतने मसले मसाइल हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी और सारी चीज़ों के ऊपर भी कि हम लोग अपने लोकल स्टार्स को प्रमोट नहीं करते। हम लोकल ब्रांड्स को जो है वो इंकरेज नहीं करते यहाँ पे आए और वो सारी चीज़ें करें। आज तक बड़े बड़ी जो कंपनीज़ हैं जो पीसी गेमिंग की हैं, जिसमें बड़े मतलब जीपीयूज़ की कंपनीज़ हैं, सीपीयूज़ की कंपनी है, वो इंडिया में बैठी हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो एक मार्केटिंग का वो, अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर हम आ जाएंगे, स्पोर्ट्स हट जाएगा, तो वो वाली चीज़ है कि उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने हिट करते हैं कि पाकिस्तान में कोई नहीं आता। तो इस वजह से हमारा सीन बड़ा डाउन है। अभी पाकिस्तान के अंदर जो ई स्पोर्ट्स ग्रो हो रहा है, मोबाइल ई स्पोर्ट इसलिए ग्रो हो रहा है क्योंकि टेलकोज इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। टेलको का डायरेक्ट क्या कहते हैं बेनिफिट है कि भाई वो अपने टॉप अप्स कर लेंगे, अपने क्या कहते हैं 3G 4G के पैकेजेस जो है वो इसके साथ एफिलिएट करके बेच सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये वाली चीज़ें अगर हमारी कहते हैं गवर्नमेंट सपोर्टिव हो और ऐसे ब्रांड्स को बोले आप आएँ, एनवीडिया को बुलाएं, डेल को बुलाएं, फिर क्या कहते हैं ROG फ़ोन को बुला लें, फिर HyperX को बुला लें, जो डिफरेंट गेमिंग ब्रांड्स हैं जो अपने आप को गेमिंग करके बेचने, वहाँ पे फिर चीज़ बेहतर हो सकती है। लेकिन तब तक जब तक ये नहीं है, और चीज़ें कब बेहतर होंगी क्या होगा, हम लोग जैसे लोग जो है एफर्ट करके कुछ ना कुछ सीन को जिंदा रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास भी एक कैपेसिटी है कि हम लोग वो करें। हम भी हो सकता है टाइम के बाद हमारे फंड्स एग्जॉस्ट हो जाए, हम बोले यार बस यार इसमें कुछ नहीं पड़ा। तो एस बड़े लेवल से अगर मैक्रो इन्फ्लुएंस लेंगे तो वो काफ़ी फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा इसको, ग्रोथ को। तो ये वाली चीज़ जब है। बेहतर की बात कर रहे हैं तो आप किसकी तरफ कह रहे हैं कि ई स्पोर्ट की फेडरेशन है पाकिस्तान में, उन लोगों ने इस चीज़ को बेहतर करना है? पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स एक फेडरेशन है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरी ज़्यादा रही नहीं। लेकिन ओवरऑल ये होता है कि वो एट पार काम नहीं हो रहा शायद। मैं उसके ऊपर कोई खुद जो है वो सवाल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो लेकिन बाहर से जो हम लोग इंडस्ट्री में, तो वो कहते हैं एट पार नहीं हो रहा, कुछ इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ें। वो टाइम के साथ जब लोग इंटरेस्ट लेंगे, ऊपर से इंटरेस्ट आएगा, तो हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाए। अच्छा, हम लोग इस तरफ तो आ जाते हैं, लोकल लीग्स के बारे में आ जाते हैं। तो जो आपकी कंपनी है वो यहाँ पे पाकिस्तान में लीग्स करती है, ठीक है? You guys are facilitating on-ground events. You guys are not the publishers. Publishers different है and app developers different है, right? किसी कंपनी ने ऐप बना ली है और उनने पब्लिशर्स को दे दिया कि यहाँ पे पब्लिश करो, और जब पब्लिशर्स आप लोग के पास आते तो कहते हैं यार ऑन ग्राउंड इवेंट्स कर लो, एंड देन यू गाइज डू योर प्रॉपर ऑन ग्राउंड मार्केटिंग एंड व्हाटएवर बजट्स यू गेट फ्रॉम देम। इतने बजट्स आप लोग को मिल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपका जो अगर रोड मैप बनता है इन द नेक्स्ट कमिंग 4-5 years फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, या बजट कंस्ट्रेंट्स आप लोगों को लगता है इस गेम में होंगे लाइक एनी अदर फेडरेशन हैज़, द पीपल हैव द सेम इशू विद फेडरेशंस कि यार यहाँ पे बजट्स नहीं है? अच्छा, ये इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि जैसे डेवलपर और पब्लिशर की आपने बात की, पब्लिशर यहाँ पे टूर्नामेंट्स कराना चाहते हैं, सारी चीज़ें चाहते हैं। वो लोग अपना क्या कहते हैं पूरा रोड मैप जो एक ऑफिशियल लीग का जो है वो उनका अपना होता है, उनका अपना सर्किट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। जैसे PUBG फ्री फायर का अपना सर्किट चल रहा है, वो अपना क्या कहते हैं काम करा रहे हैं। टेकन का अपना सर्किट चल रहा है, उसके ऊपर टेकन की कम्युनिटी को पता है कब कौन सा टूर्नामेंट किस मुल्क में है, वहाँ पे जाके उन्होंने टूर्नामेंट पार्ट लेना है, पॉइंट सिक्योर करने। तो ये लोग क्या, इनके पास अब क्या कहते हैं पब्लिशर और डेवलपर, इनके पास अपने बजट्स होते हैं। इनके पास ये होता है हम ई स्पोर्ट्स पे इतना इन्वेस्ट करेंगे। ओवर कैजुअल गेमर्स को एंगेज करने के लिए उनके अलग बजट्स हैं। ई स्पोर्ट्स के लिए ये है कि भाई हम लोग ये टूर्नामेंट करेंगे, ये ऑनलाइन होगा, फिर ये ऑफलाइन होगा, फिर ऑफलाइन के लिए इवेंट्स होंगे। ऑफलाइन इवेंट्स कैसे होते हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन ई स्पोर्ट्स की आप लोग वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, उनके सोशल मीडिया पे, और ये सारी चीज़ें, तो उनको पता चल जाएगा। ऑफलाइन इवेंट में 12 टीम्स या 16 टीम्स का पूरा सेटअप होता है, फिर SMDs लगी हुई होती हैं, टीम्स के प्लेयर्स को पूरे पाकिस्तान से एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर वो लोग खेलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ओवरऑल काम चल रहा है, बेहतर है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि भाई क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं,
उनके वो पैसे यहाँ कमाते हैं, फिर वो बाहर लेके जा रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो वाली चीज़ जो है वो थोड़ी सी जो है वो हालात की वजह से स्टॉप हुई है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते अगर पाकिस्तानी के पास अवाम है, तो वो इंडिया और चाइना से कंपेयर करेंगे तो कम है, लेकिन इनके पास मासेज है, और यहाँ पे स्पेंडिंग पावर भी माइक्रो स्पेंडिंग जो है वो अच्छी है, तो वो एक मासेज के अंदर एक अच्छा नंबर बन जाता है। तो पाकिस्तान कभी डेड नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कम हो जाए, लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाए, क्योंकि ये इतने इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर्स हमें, पॉलिटिकल, सोशल, ये वाली सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है हिंड्रेंस हो जाए, लेकिन चलता रहेगा। हम लोग जब लीक्स कर रहे होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई अभी हमने रिसेंटली जो लीक किया रमज़ान स्पोर्ट्स फेयर, उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया कि भाई हम लोग लीक्स करेंगे, चीज़ें करेंगे, लोकल गेमर्स को थोड़ा सा, हमारी लीक से कोई ऐसा एक्सपोनेंशियल फर्क नहीं आ जाएगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म हो जाए, लोग आके अब अपना थोड़ा सा कंपेटिटिव गेमिंग खेलना स्टार्ट करें, क्योंकि अब ऑफिशियल टूर्नामेंट आए तो हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई भी हो। बाकी और भी कंपनीज ये काम कर रही है, और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके काम करें सिनर्जी में, क्योंकि आइसोलेशन का टाइम नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं। जब हम इतने बड़े हो जाएंगे और हम लोग ये बोलेंगे कि हाँ यार अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि तुम अपना खेलो, हम अपना खेलें, अभी ये है कि कोई भी कंपनी, कोई भी कंपेटिटर, कोई चीज़ आए ना, वो बोले यार हमें काम करना है, हमारी ये चीज़ मसला हो रही है, हम उनके साथ हाजिर हैं। अच्छा, इनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे मिलता है पब्लिशर को? शुरू में फ्री ऐप दे दिया और गेम खेले, आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे होते हो कि ये पैसे कैसे कमा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, ऑटोमेटिकली पबजी में देखने लग गए कि यार लोग के अच्छे कपड़े, किसी की अच्छी गन है, किसी का अच्छा आउटफिट है, बिल्कुल। एंड देन you crave to have the best outfit, have the best skates, have the best shirt, बिल्कुल। तो वहां से उन्होंने अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर लिया। लोग वो तो बहुत उनकी क्रेजी होते हैं कि भाई लोग- हमारे पास ये स्किन हो, ये लोगों के पास ऐसी गन्स और ऐसी चीजें होती हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ, कैसे ये लोग, व्हाई वुड दे स्पेंड मनी ऑन देयर आउटफिट? इट्स नॉट लाइक देयर लाइक रियल लाइफ पीपल, बट जिस तरीके से स्पेंडिंग हो रही है कि मेरी जैकेट सबसे बेस्ट लगनी चाहिए, मेरे जूते सबसे अच्छे होने चाहिए, इट्स एन होल डिफरेंट मार्केट। वो तो उनकी साइड से हो गया कि दैट्स हाउ दे आर मेकिंग देयर मनी, राइट? हाउ डू यू गाइज गेट योर रेवेन्यूज? हम लोग जो है बेसिकली जब हम लोग के पास कोई आता है तो हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम लोग सर्विस बेस्ड हैं, इसको सिंपल में ले लें, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है, इसको सिंपल में करें, क्योंकि अभी मैं इसी हवाले से आपके पास आया हूँ। हम लोग और भी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइज, भाई एक कंपनी है, आप मेरे पास है, आपने कहा मुझे टूर्नामेंट करना है, हम उनको बोलेंगे भाई ये ऐसे ऐसे टूर्नामेंट होगा, ये फॉर्मेट होगा, इतना मैन पावर लगेगा, ये ब्रॉडकास्टिंग है, इसका इतना सोशल मीडिया लगेगा, सारी हम लोग उनसे सर्विसेज, उनके चार्जेस करेंगे, और हम लोग अपना पैसे कमाएंगे, और फिर हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे फिर अपने टूर्नामेंट्स करें, फिर अपना जो है वो सारी चीज़ें चलें, तो हम लोग सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं, और उस बेस के ऊपर हम लोग की जो है हमारी अर्निंग होती है। तो बेसिकली आपको लगता है कि ई स्पोर्ट में बहुत पोटेंशियल है, और हो रही है अभी, कि इट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली, और इसमें रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। कुछ पाकिस्तान के स्टैट्स हमें पता है कि पाकिस्तान के स्टैट्स में साल में, जैसे हर क्रिकेट का पता होता है कि क्रिकेट का ये रेवेन्यू, नहीं बिल्कुल, मैं ई स्पोर्ट में क्या रेवेन्यू है? नहीं, ई स्पोर्ट्स के अंदर के भाई इकोसिस्टम के अंदर कितना मार्केट में पैसा फ्लक्चुएट करेगा अभी इतना नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया क्रिकेट, फूड इवेंट्स, अपना क्या कहते हैं स्टूडियोज, गानों के, इन सबसे हटके तेजी से ई स्पोर्ट्स बढ़ रहा है। स्लो पॉइजन है, शायद साल 2 साल में हालात बेहतर हो जाएं, तो चीज़ें हो जाएं, तो ई स्पोर्ट्स पे और स्पेंडिंग हो। अभी हो रही थी पिछले साल तक, ये अभी मतलब कि अभी इसी साल में काफ़ी कम हो गई है, मतलब लास्ट क्वार्टर 2022 के बाद से काफ़ी कम हो गई है, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगी, और इंशाल्लाह मार्केट बढ़ेगी। अभी कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, नहीं अभी भी इतनी कोई बड़ी मार्केट नहीं है कि ब्रांड्स को, अभी तक ब्रांड्स के पास पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड तो चल रहा है। हाँ। क्योंकि ब्रांड्स के पास आप जाओ तो लोगों को पता नहीं होता ई स्पोर्ट्स क्या है, ई स्पोर्ट्स उनको समझाना पड़ता है, फिर उनको जैसे आपको मैं बोलूँगा ई स्पोर्ट्स, तो आप बोलेंगे अच्छा गेम है, टूर्नामेंट करा दो, अच्छा ठीक है। उनको नहीं पता कि कितनी लीग ऑपरेशंस के लोग लग रहे हैं टूर्नामेंट एग्जीक्यूट करने में, फिर ब्रॉडकास्टिंग में कितनी एक मेहनत लग रही है, क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो जब किसी कोई भी ब्रांड होता है, मैं उसको कहता हूँ आप हमारे ऑफिस आओ, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि इसकी इतनी कॉस्ट क्यों है, क्योंकि लोग कहते हैं यार ये तो गेम है यार, इसको तो तुम ऐसे ही करा लो। तो ये वाली जो रुझान है ब्रांड्स को हम लोग कोशिश करते हैं दें, वो आहिस्ते आहिस्ते हम दे भी रहे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल ही ब्रांड मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, उनके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोगों को अब समझ में आ रही है और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये थैंक यू बोलूँगा मैं पबजी को, फ्री फायर को, अरसलान एश जो जीत रहा है टेकन में, और काफ़ी लोकल पब्लिशर्स और डेवलपर्स को जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ब्रांड्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट लेके उसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते आप देख रहे होंगे टेलकोज जो है वो, सारे टेलकोज जो है वो ई स्पोर्ट्स में आ गए हैं, काफ़ी लोकल स्मार्टफोन ब्रांड्स भी आ गए हैं। तो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो पॉइजन है, इंशाल्लाह हो जाएगा। स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन है, बट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट कि ई स्पोर्ट का फ्यूचर है। बिल्कुल है, ऑनलाइन गेमिंग का फ्यूचर है, ऑफलाइन गेमिंग का फ्यूचर है, चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है, मतलब कि आई थिंक वन शुड कंसिडर ई स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट। मेरा मानना है कि ई स्पोर्ट को ओलंपिक्स में होना चाहिए है,
it should be considered a sport. It should not be taken as a gaming sort of a competitive game कि घर पे बैठ के लोगों ने खेल ली. You think that e-sport should be completely different and bifurcated because उसका industry इतनी large है कि eventually in the coming years e-sport is going to be really really huge and big. Having said that, Uzair, we're going to come to an end of our discussion because मैंने कहा हम लोग बहुत technicalities की तरफ चले क्योंकि मैं gamer हूँ तो मुझे technicalities सोच समझ आती है. But I think for today's episode इतना ही है. लोगों को थोड़ा सा ऐसे basics पता होने चाहिए कि e-sport है क्या. लोगों को ये नहीं पता it's called electronic sport. Some people say e-games, some people say e-sport. So I think we've covered a chunk of our discussion about esports, and hopefully people can come and go on your platform and go on certain platforms to understand how the work is done. और किस तरीके से हुआ है. Don't consider it to be just a hobby. It's actually a game. Uzair, I'm going to give you 2 minutes. You can look into the camera right there. Shamelessly आपने plugins तो बीच में बहुत किए थे मगर मैं आपको एक और चांस दे रही हूँ. Shameless plugins करें. जो बोलना है, जो प्रमोट करना है, जिस चीज़ को सपोर्ट करना है, द स्टेज इज़ योर्स, प्लीज़ गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम. मैं एज नेक्स्ट जनरेशन ई स्पोर्ट्स फाउंडर एंड सीईओ मैं ये बोलना चाहूँगा कि ई स्पोर्ट्स में इटसेल्फ जो है वो काफ़ी क्या कहते हैं पोटेंशियल है. अगर ब्रांड मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर डिफरेंट ब्रांड्स को आहिस्ते आहिस्ते पता चल रहा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको बताएं ई स्पोर्ट्स क्या है, तो ओवरऑल एक इकोसिस्टम ग्रो होगा. और ई स्पोर्ट्स में पोटेंशियल है. अभी थोड़े से मामले मुल्क के ख़राब हैं, वो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. इसके साथ जैसे सही हो जाएंगे इंशाल्लाह ई स्पोर्ट्स वापस ग्रो होगा. और यहाँ पे मुझे अपने यूथ के ऊपर भरोसा है कि वो लोग जो है इतना पोटेंशियल रखते हैं कि इंटरनेशनली उनको अगर बैक टू बैक मौके मिले तो एक दिन आएंगे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे. हमारे लोकल स्टार्स ने काफ़ी अपना नाम बनाया है. अभी भी जाते हैं, खेलते हैं, हमें पता होता है कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या वजह है कि ये लोग हार के आ रहे हैं या मतलब कि वो एट पार नहीं परफॉर्मेंस कर रहे हैं. वो स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें वो आहिस्ते आहिस्ते कवर हो रही हैं, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. अगर आप लोग को कोई ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई चीज़ें, तो आप नेक्स्ट जनरेशन ई स्पोर्ट्स के पास आ सकते हैं. कोई टैलेंट है तो अगर हमारे पास कोई वैकेंसी होगी तो हम आपको लेंगे. हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स बढ़ाने के लिए. कब तक हम लोग सर्वाइव करते हैं, इंशाल्लाह कोशिश है कि सर्वाइव करें. और ब्रांड्स जो हैं, डॉन न्यूज़ जैसे लोग हम लोग को बुलाते रहें तो हम लोग को सपोर्ट करते हैं. तो ओवरऑल हम लोग जो है वो काफ़ी ब्रांड्स का काम भी करते हैं. पोर्टफोलियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं. लेकिन आप अगर ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो अब्यूज़ मत करें पावर को, और क्या कहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, गेम खेलें, स्किल्स बढ़ाएं, लेकिन अपने दूसरे काम भी साथ साथ करते रहें. थैंक यू. उज़ैर को देख के मुझे वो एक गाना याद आ गया, ब्रेथलेस. अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने गाना सुना हुआ होगा, ठीक है, इतने एक गो में अगर किसी ने ऑन द स्पॉट विदाउट टेकिंग अ ब्रेथ बात की हो तो आई एम अमेज्ड उज़ैर. आई एम अमेज्ड एट योर एनर्जी. यू आर वेरी पैशनेट अबाउट ई स्पोर्ट्स एंड आई होप इंशाल्लाह ताला ये एनजस बहुत आगे बढ़े. एंड आई होप द होल कम्युनिटी गोज फॉरवर्ड. आई होप ई स्पोर्ट्स हैज़ अ फ्यूचर. एवरीथिंग डन इन बैलेंस. हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए. ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको वो भी बिल्कुल too much water is also not good for your health. Everything should be done in balance. And yes, I feel and I know for a fact, inshallah ta'ala, e-sport has a huge potential in future. Okay guys, thank you so much Uzair for coming on our show, and this has been episode 5 of The Locker Room, and hopefully next time आप एक और guest को हमारे देखेंगे and we will always talk about all things sports. Saira Omar signing out.